नमस्कार, मैं डॉक्टर वीना प्रधान, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर, जवाहर कॉलोनी से फिर आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक ऐसी कहानी लेकर जो घर घर की कहानी है। आपने सुना होगा कि 28 मई को हम मनाते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। ये ईश्वर का एक वरदान है हम स्त्रियों को, लड़कियों को और स्त्रियों को, जिसे भी कहें कि हमें सृष्टि ने एक अधिकार दिया माँ बनने का और सृष्टि को आगे बढ़ाने का। हमारे पास पहले की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हमें छोड़ना है, जो टैबूज हैं, मिथ्स हैं कि तुम उस दिन में ये नहीं छू सकते, ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, अचार नहीं बना सकते, छू नहीं सकते, पापड़ नहीं बना सकते। उस मान्यताओं से हमें बाहर निकलना है। हमें अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हम सृजनकर्ता की सृष्टि में एक और पायदान है जिससे सृष्टि हमारी आगे बढ़ेगी और हमें एक अच्छा आयाम मिलेगा। हमारे बिना ये सृष्टि कैसे चलेगी, ये मुश्किल है, दूभर ही है, मुश्किल नहीं, दूभर है। हमारा ये मकसद है कि हम हर एक लड़की को वाव वुमेन बनाएं। इस चीज को लेकर हम इसमें आगे अनेक पहल करेंगे, जिसमें हमारी आज एक पहल है लोगों को जागरूक बनाना, लोगों को समझाना, लोगों को अपने खुराक के बारे में बताना और उन्हें ये भी बताना कि हमारे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो छुपाना नहीं है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल ले ले, लड़कियों को अगर थोड़ा वाइट डिस्चार्ज आता है या थोड़ा येलोइश आता है या ईचिंग होती है तो वो क्या करती है कि अपने दोस्तों से पूछ लिया, अगर उन्होंने कभी इलाज कराया तो वो पर्चा लेके खुद का इलाज कर लिया, उससे दवाई केमिस्ट से लाई। ये कभी नहीं होना चाहिए। ना ही जो बच्चे बड़ी क्लास के हैं लैपटॉप लेकर के अपना इलाज खुद ढूंढ लिया। इसलिए मैं आज एक गुजारिश करूंगी स्कूल हेल्थ वालों से या स्कूलों से कि वो ये करें कि जो चीज हम 8th, 9th, 10th में उन्हें सेक्स एजुकेशन, सेक्स चेंजेस, प्यूबर्टी में बॉडी में चेंजेस बताते थे, वो थोड़ा पहले से शुरू कर दें, क्योंकि 9 साल के बच्चियों को भी देखा गया है कि जिन्हें मासिक धर्म और मेंसेस शुरू हो जाता है। तो अगर उन्हें ज्ञान होगा तो उन्हें परेशानी नहीं होगी। जो अभी बात मैंने की कि उन्हें जो वाइट डिस्चार्ज आता है, वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, जो पीरियड आने के पहले होता है, पीरियड के बीच में होता है और पीरियड खत्म होने के 2 दिन बाद होता है। वो व्हाइटिश होता है जो पैंटी में लगते हैं, उससे ना ही कोई स्मेल होती है, ना ही कोई ईचिंग होती है, ना ही कोई भारीपन होता है अपने शरीर में। अगर इसमें खुजली हो रही है, हल्की स्मेल आ रही है, हल्का पीलापन है, तो उस बिटिया को, अपनी मम्मी को, अपनी बड़ी दीदी को बोल करके डॉक्टर से मिलके सलाह लेना है। यहाँ एक चीज मैं कहूंगी कि ये जो मेंसेस होता है शुरू के सालों में 6 महीने, 1 साल, 2 साल देखा गया है कि ये फिक्स नहीं होते पीरियड। कभी हो जाते 15 दिन तक थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, कभी हो जाते 21 दिन के बाद आ रहा है, कभी होते 35 दिन के बाद हो रहा है। तो हम गिनते कहाँ से, जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से लेकर के 35 दिन तक को 25 से 35 दिन हम नॉर्मल मानते हैं। अगर एक दिन में उनका 1 पैड या 2 पैड खराब होता है तो कोई खराबी नहीं। तीसरे दिन से अगर ब्लीडिंग कम नहीं होती है तो उन्हें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी हमारे हिंदुस्तान की 60 से 70% की जनता गांव में रहती है, जो कपड़ों को इस्तेमाल करती है ऐसे समय में। कुछ लोगों का तो ये सोचना है गंदगी निकल रही है, हम कोई भी कपड़े ले लें। तो प्लीज हमारी आपसे एक गुजारिश है कि आप गंदे कपड़े कभी ना लें। अगर आपकी कुछ मजबूरी है कि आप बाजार से नहीं ला सकते हैं तो आप घर के कपड़ों को धोएं, गर्म पानी में उबालें, धूप में सुखाएं, फिर अच्छी चीज पे पन्नी कपड़े में लपेट करके उसे सूखी और अच्छी जगह में रखें जहां नमी ना हो, क्योंकि नमी में उसमें नमी पकड़ेगी तो इन्फेक्शन के चांसेस फिर हो जाएंगे। ये करें। और अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो बच्चे को खून की कमी हो सकती है। खून की कमी यहाँ 2 कारणों से हो सकती है, या बच्चा परेशान होकर के उसको हो गया मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे इतनी ब्लीडिंग हो रही है, खाना खाना कम कर दिया, तो उससे भी खून की कमी हो जा सकती है, या उससे ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो भी खून की कमी हो सकती है। तो ये बच्चे खुद भी तय कर सकते हैं कि हमें खून की कमी या परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी ये जो हाथ हम देखते हैं इसमें पीलापन आएगा, नाखूनों में थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा। अगर वो जीने चढ़ेंगे तो वो हाँफने लगेंगे, क्योंकि हमारे इतने छोटे से हार्ट को उसी काम को करने के लिए जिसको एक नॉर्मल आदमी आराम से करता है 1.5 गुना काम करना पड़ेगा, तो इससे वो हाँफने लगती हैं। तो इन चीजों को आने पे हमें डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है।
लास्ट ईयर हमने इसी दिन एक 28 मई को रन फॉर 9 करके एक हम लोगों ने रैली निकाली थी, जिसमें JCI लोगों ने भी भाग लिया था, जिसकी उस टाइम की कोऑर्डिनेटर थी मैडम रेणु नाहर। उन लोगों ने भाग लेकर के और ऐसे ही सारी प्राइवेट संस्थाओं ने, सरकारी संस्थाओं ने कर करके, हमारे फॉक्सी ने भी किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था रन फॉर 9 का, जिसमें जागरूकता अभियान हमने शामिल किया था। अब एक चीज और यहाँ पे बताऊंगी कि हमारे बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, हमें लगता है कि उन्हें अपना काम आना चाहिए, तो हम उन्हें सिखाने लगते हैं कि बेटा आपको अपनी पॉटी खुद साफ करनी है। हम क्या करते हैं, पीछे से खड़े हो जाते हैं, पानी डालने लगते हैं, या साइड से खड़े होते हैं, पानी डालने लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि उन बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़के, उन्हें ये सिखाना है कि सामने से पीछे की तरफ लैट्रिन साफ करें, क्योंकि इससे क्या होगा, पीछे का इन्फेक्शन आगे नहीं आएगा। ये मायने यहाँ पे इसलिए रखता है कि लड़कियों का इतनी सी जगह में आपका यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन आई, वेजाइना जहाँ से ब्लड आया मेंसेस का, और लैट्रिन की जगह जहाँ से हम पॉटी करते हैं, तीनों पास होते हैं। तो अगर हम पीछे से सामने की ओर धोते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको एक और रिमाइंडर दूंगी कि जो स्कूली छात्रों के लिए हम क्लासेस करते हैं, तो उसमें मेल फीमेल दोनों बच्चों को हम ये सिखाएं कि ये आपके शरीर में क्या चेंजेस हो रहा है, लड़कियों में क्या चेंजेस हो रहा है, क्योंकि जिन चीज को उन्हें पता नहीं होगा तो उन्हें जानने की उत्सुकता बहुत ज्यादा होती है, तो उन्हें पहले से पता होगा तो परेशानी नहीं होगी। यहाँ एक और गुजारिश करूंगी, यहाँ मम्मियों की ड्यूटी बनती है कि जैसे बच्चियों को शुरू हुआ तो वो क्या करें कि उनके बैग में एक नैपकिन का पैकेट जो पूरा बंद होता है, बाजार में एक का भी पैकेट आता है पैड का, वो हमेशा होना चाहिए कि अगर स्कूल में शुरू हुआ तो स्कूल में वो यूज कर सके, यूज कर लें, तो वो स्थिति ना आए कि उन्हें परेशानी हो। अगर उनके बैग में नहीं है तो वो जो भी उनकी टीचर है उनसे जा करके बात कर लें, और नैपकिन हर स्कूल में सप्लाइड होता है, वहां से ले लें। तो यहाँ कहूंगी चलते चलते मैं ये कि ये लाल रंग कोई पाप नहीं, ये शुभ का निशान है। ये बिंदी हमारी शुभ का निशान है, जिसे हम खुश होकर ले चले। ये लाल रंग ब्लड का अभिशाप नहीं, वरदान है हम पे, ईश्वर का दिया हुआ और समाज का एक सम्मान है। हम अभिमान पाते हैं इससे कि हम एक नारी हैं, सृष्टि की रचयिता, सृष्टि के एक पारेदान है, किलकारियों के आधार हैं, किलकारियों का संसार है। हम वरदान है, और इससे बड़ा वरदान कोई नहीं जो समाज को दिया जा सके। अब फिर से आ जाऊंगी कि अपनी स्वास्थ्य, सुरक्षा, खुराक और अपनी चीजों का बिल्कुल ध्यान दें, और हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और हर लड़की, हर नारी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं आपके सामने एक पेपर और 3 तरह के कलर पेन लेकर के दिखाऊंगी कि इन तीनों पेन से, मार्कर से अपने कागज में निशान बनाइए, और उसे क्या करेंगे आप कि एक डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड यूं करेंगे कि यूं फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके बच्चों को बोलेंगे प्रेस करें, 4-6 बच्चों को इकट्ठा। 2 मिनट प्रेस करने के बाद जब आप खोलेंगे तो उसमें अलग अलग तरह की आकृतियां दिखेंगी। मतलब हमारी हर लड़की अपने आप में एक वरदान है, और एक बहुत बेशकीमती नायाब हीरा है हमारे संसार का, जिसका सम्मान बना रहना चाहिए। और वो अपने आप में एक वाह वुमेन है, जिसका सम्मान बना करके उन्हें हम बहुत आदर दें और अच्छे से सुरक्षित रखें। धन्यवाद। फिर मिलूंगी आपके साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आपकी जो इच्छा है वो जो लिख के हमें सूचित करें। धन्यवाद।